ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मीठे ते मीठे बाप दादा के बेहद शांतिवन में आप सभी बाबा के अनमोल रत्नों को देखने का, मिलने का आज ये जो मौका मिला है, तो मैं उसे अपना परम सौभाग्य समझती हूँ। क्योंकि बाबा का बनने के बाद ये मालूम चला कि भक्ति में जितने भी देवी देवताओं के मंदिर बने हैं और उस मंदिरों में जो मूर्तियां हैं वो तो हमारी ही मूर्तियां हैं। और पूरे भारत भर से मंदिर में से विराजमान मूर्तियां चल करके साकार में शांतिवन में आ जाए, और उन देवी देवताओं को मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो, जिनको के भक्ति में बहुत पुकारा, बहुत आरती भी उतारी थी, बहुत कीर्तन भी किए थे। तो ऐसे ही सब देवी देवता जब यहाँ सम्मुख में हो तो ये कितना बड़ा भाग्य है। तो हमें तो हमारे भाग्य पर नाज है, लेकिन आप सभी को भी अपने भाग्य पर नाज होगा। कि स्वयं भगवान सर्वशक्तिवान बाप और सृष्टि के आदि पिता ब्रह्मा बाबा और साथ में हमारी पूर्वज दादियां और मुरब्बी भाई, जिन्होंने अपने जीवन में तपस्या की और उन तपस्या का फल स्वरूप आज हम सभी यहाँ हैं। तो खुदा जिन पर फिदा हो जाए, पूर्वज आत्माएं जिन पर फिदा हो जाए, उस भाग्य की महिमा किन शब्दों में की जाए। और इसीलिए जरा दिल से बोलिए, वाह मेरा भाग्य, वाह। बड़े प्यार से 83 इयर्स से भगवान का यज्ञ साकार जगत पर चल रहा है, और स्वयं भगवान की पालना में हम पल रहे हैं। और हम सबको ये भली भांति मालूम है
कि हम बाबा के तो बन ही गए हैं, लेकिन अभी हमारे जीवन का लक्ष्य कहो, हमारी मंजिल कहो, हमारा साध्य कहो, हमारी सिद्धि कहो, वो क्या है? हमें क्या करना है? हमें कैसा बनना है? हमें बाप दादा जैसा बनना है। इसीलिए मुरली पढ़ते, इसीलिए सेवा करते, इसीलिए भट्ठियां करते, इसीलिए स्वयं को बलिहार करते हैं बाबा के कार्य के प्रति, बाबा के यज्ञ के प्रति। जब सब कुछ छोड़ करके आए हैं तो यहाँ बिल्कुल रिलैक्स हो करके ऐसा महसूस करो कि मैं सूक्ष्म वतन में फरिश्ते स्वरूप में बाप दादा के सम्मुख बैठा हूं या बैठी हूं, और बाप दादा के सम्मुख बैठ करके मुझे आज बाप दादा से सर्टिफिकेट लेने का है कि मैं बाबा को पसंद हूं, और बाबा से ही सर्टिफिकेट मिलेगा कि हम लोग पसंद बने हैं। क्योंकि किसी भी फाइल पर फाइनल साइन तो बाबा की होती है, फाइनल अथॉरिटी की होती है। तो हम लोकप्रिय बने हैं या क्या, हम प्रभु पसंद बने हैं या क्या, और ये दोनों का जवाब हम स्वयं प्रिय भी हैं या क्या, तो ये तो अपने आप से पूछने वाली बात है। तो ये तो हमको मालूम है कि लोक पसंद किसको कहा जाता है या प्रभु पसंद किसको कहा जाता है। मैं समझती हूँ इसका जवाब हर एक के पास होगा। अगर हम पूछेंगे तो फटाफट हाथ ऊपर करके आप जवाब दे देंगे कि किसको लोक पसंद कहा जाता है, किसको प्रभु पसंद कहा जाता है। हाँ, जिनको मालूम है कि प्रभु पसंद किसको कहा जाता है वो मुझे मालूम है, वो जरा हाथ उठाएं। तो हाथ उठाओ अच्छी तरह से। देखो पूरा क्लास पास क्लास है, अपने लिए ताली बजाओ। हाँ, और मुझे ये भी मालूम है कि लोक पसंद किसको कहा जाता है। जिसको ये मालूम है कि लोकप्रिय किसको कहा जाता, वो जरा हाथ उठाएं, हाथ उठाएं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे बाबा के स्टूडेंट्स हैं सभी, सचमुच। अब तीसरी बात है कि मुझे ये भी मालूम है कि स्वयं प्रिय किसको कहा जाता है। बाबा ने 3 सर्टिफिकेट कहे हैं, प्रभु प्रिय, लोक प्रिय और स्वयं प्रिय बनना है। तो स्वयं प्रिय किसको कहा जाता है वो भी मालूम है, तो जरा हाथ उठाइए। बहुत अच्छा।
अब हमें थोड़ा अपने आप से बातें करनी है, अपने आप को देखना है, बाप दादा के सामने रह करके। हम इतने बड़े संगठन में हैं, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं और मेरा बाबा। और बाबा को सन्मुख रखते हुए थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं। वो तीनों बातों के लिए हम जितने वर्षों से भी बाबा के बने हैं, कोई 5 साल से, कोई 50 साल से, तो हमें पहले आत्मनिरीक्षण करना है, आत्म संशोधन करना है, आत्म परीक्षण करना है। उसके कुछ प्रश्न हैं। आपको लिखने की इच्छा हो तो लिखना, नहीं लिखना है, चिंतन करना है। आप अच्छी तरह से चिंतन करना। पहला प्रश्न है, मैं ज्ञान में कितने समय से चल रहा हूं? आप अच्छी तरह से अपने ज्ञान में चलने के समय को आइडेंटिफाई कर लीजिए। और वो ऐसा करना चाहिए कि जब से ज्ञान आप में चलने लगा हो। कभी कईयों को पूछते हैं, एक बहन को पूछा, आप ज्ञान में कब से चल रही हो? तो उसने कहा 40 साल से। मैंने कहा आपकी उम्र कितनी है? तो कि 40 साल। तो मैंने कहा फिर ये कैसा संभव? बोला मैं मेरी माँ के गर्भ में थी और मेरी माँ ज्ञान में आई थी। तो मैं तो तब से ही ज्ञान में हूं। परंतु ज्ञान तुम्हारे में कब से चलना शुरू हुआ? ज्ञान को समझा हूं, बाप को समझा हूं, अपने आत्मनिश्चय को समझा हूं। सही अर्थ में आपने इस ज्ञान को कब से समझा है, कितने समय से? आप अंतरात्मा की गहराई में जाके पूछ लो कि मैं कितने समय से ज्ञान में चल रहा हूं। जवाब मिल गया तो हाथ उठाएं अच्छी तरह से। ठीक है। अब दूसरा सवाल थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण है। किन किन नियमों में मेरी धारणा पक्की है? हमारे इतने बड़े विश्वविद्यालय के नियम बने हुए हैं, मर्यादाएं बनी हुई हैं, धारणाएं बनी हैं, जिसके आधार पर हम गॉडली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स माने जाते हैं। और उन पक्के नियमों पे ऊपर हम एक अच्छे ब्रह्मा कुमार या कुमारी के दर्जे को प्राप्त कर सकते हैं। जिन्हों को नियम और मर्यादा का अभी तक मालूम नहीं है, वो जरा हाथ उठाएंगे, खड़े हो जाए प्लीज प्लीज, अच्छी तरह से खड़े हो जाए। जिनको अपने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नियम और मर्यादाओं का मालूम नहीं है, नियम किसे कहा जाता, मर्यादाएं किसे कही जाती हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, बैठिए।
आप सबसे मेरी ये नम्र विनती है कि आप वापस जा कर के अपने अपने केंद्रों की बहनों को पर्सनल मिल करके भी आप पूछ लीजिए और उन नियम और धारणाओं में चलने के लिए अपने आप को प्रतिज्ञाबद्ध करिए, क्योंकि इस पढ़ाई का फाउंडेशन है ये हमारी धारणाएं। एक बार एक बहुत बड़ा वीआईपी आया था, उन्होंने मेरे को कहा कि बहन जी, आप चाहते हैं आपकी संस्था की बहुत वृद्धि हो? मैंने कहा वो तो जरूर चाहेंगे। तो बोला मैं आपको एक सजेशन देता हूं, अगर इतना आप करेंगे ने तो जैसे और जगह बहुत भीड़ लगती है और संतों के पास, महात्माओं के पास बहुत भीड़ लगती है, आपके पास भी ऐसी भीड़ लग जाएगी। मैंने कहा बहुत अच्छा है, सुनाइए। तो बोला आप 2 बातों को केवल निकाल दो, एक तो ये ब्रह्मचर्य व्रत वाली बात को निकाल दो और दूसरा ये जो आप बाहर का खाना पीना, प्याज लहसुन वाली बात है ना, उसको निकाल दो। क्यों ताली बजा रहे हो? निकलवाना है क्या? ताली मत बजाओ। जो चाहते हैं हाँ हाँ ये सुझाव अच्छा है और ये 2 धारणा निकाल दी जाए तो बहुत लोग आएंगे, ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा जो समझते हैं हाथ उठाए तो। एक भी नहीं। हाँ? मैंने कहा मेरे वडील बंधु, आपका विचार बहुत अच्छा है, लेकिन 2 टांग बिगर का इंसान कैसा लगेगा? यही 2 धारणाएं तो हमारी संस्था की टांगे हैं, जिस पर हमारी इमारत बनी हुई है। इसलिए ये आपका सुझाव आप अपने पास रखिए। हम तो जिस प्रकार नियम पर चलते हैं उसी नियमों में ही चलते रहेंगे और चलाते रहेंगे। इसलिए मेरे मीठे भाई बहने, प्याज लहसुन हम नहीं खाते हैं, बाहर का नहीं खाते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, हम कोई व्यसन नहीं करते हैं, हम रोज ज्ञान स्नान करते हैं, हम रोज अमृत वेला करते हैं। इन नियम धारणाओं को चेक करना है कि सही में ब्रह्मा बाबा का बच्चा, मैं एक सच्चा ब्रह्मा कुमार हूं। ब्रह्मा कुमार इन नियमों के आधार पर बनते हैं। तो दूसरा सवाल अपने से पूछ लीजिए, मैं किन किन नियमों में मेरी धारणाएं पक्की हैं? अच्छी तरह से चेक कर लीजिए कि जितना नियम, संयम और नियमितता आपके जीवन में होगी, इतनी ही आपकी अवस्था भी सुंदर बनेगी, आपकी व्यवस्था भी सुंदर बनेगी। इसमें से ऐसा है ना कि कोई भी चीज की गोलमाल नहीं चलती है। इस आध्यात्मिक उन्नति के अंदर मन, वचन, कर्म, संपर्क, संबंध, दृष्टि, वृत्ति, ये बहुत ट्रांसपेरेंट चाहिए, बहुत पारदर्शिता वाला चाहिए, जिसके लिए बाबा कहते हैं इन धारणाओं में हमें बहुत सच्चा होके चलना है और पक्का होके चलना है। क्योंकि कहा जाता है भगवान को खुश करना है,
प्रभु पसंद बनना है तो सच्चे दिल पर साहेब राजीव। पूछ लो कि बाबा की हर श्रीमत पर मैं अच्छी तरह से सच्चाई सफाई से चल रहा हूं, तो अपने आप बाबा की दुआएं भी मिलेगी, आशीर्वाद भी मिलेंगे, वरदान भी मिलेंगे और 21 जन्मों का वर्षा तो मिलेगा ही मिलेगा। तो अब थोड़ा ज्यादा टाइम देती हूँ, अच्छी तरह से देख लो और देख करके अपने आप से निश्चित भी करो कि मैं इस नियम में पक्का हूं तो कच्चा हूं तो मैं पक्का हो जाऊंगा, इस नियम में मेरे इतने परसेंटेज हैं तो मुझे उसको 100% करना होगा। और हर नियम धारणा के लिए बाबा ने 4 स्टेज दी हैं, चारों में पास होना पड़ेगा। मनसा, वाचा, कर्मणा, संबंध और संपर्क। तो जरा एकदम अंतरात्मा की गहराई में जाकर के जितने समय से आप ज्ञान में चले हो, लेकिन ये नियम आपके जीवन में कितने समय से आए या धारणा ये कितने समय से परिपक्व हुई, चेक कीजिए। चेक कीजिए अमृत वेला का नियम पक्का है। अमृत वेले के बाद कभी भी सोना नहीं है, ये नियम है। तो अमृत वेला करके अगर सोते हो तो आज से संकल्प कर लो कि अमृत वेला के बाद सोना नहीं है। चाहे एक्सरसाइज करो, चाहे मुरली पढ़ो, चाहे वॉक करो, परंतु सोया तो वो योग के अकाउंट में जमा नहीं होगा। तीसरा, रोज ही मुरली क्लास का नियम पक्का है। कम से कम सारे दिन में एक बार बाबा के घर जाके पढ़ाई पढ़ने का नियम पक्का है। पांच बार ट्रैफिक कंट्रोल करने का और हर घंटे 1 मिनट योग करने का नियम पक्का है। शाम को 7 से 7:30 नुमा शाम का योग करना है। रात्रि को सोने के पहले चार्ट चेक करना है और बाबा को गुड नाइट करके सोना है। मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क दृष्टि वृत्ति
ब्रह्मचर्य का पालन यथार्थ रीति कर रहे हैं। बाबा की याद में बना हुआ भोजन प्याज लहसुन बिगर का भोजन बाबा को भोग स्वीकार करा के बाबा की याद में भोजन करने का नियम अपने जीवन में यथार्थ हैं। दिव्य गुणों की धारणा पर पूर्ण अटेंशन है। तो ये नियम और मर्यादाएं हैं। 2-3 दिन यहाँ शांतिवन तपस्या में नियमों में चलाने की आदत डाल के यहाँ से अपने में एक ऐसा नया परिवर्तन करके जाएं जो देखने वाले को भी महसूस हो कि इनमें बहुत बदलाव आया है, इन्होंने अपने जीवन को बड़ा सुंदर बनाया है। अच्छा, तीसरा प्रश्न है, ये हम अपना पुनरावर्तन कर रहे, रिवाइज कर रहे हैं। हमारे इस ईश्वरीय जीवन को भट्टी में आए हैं तो हमें रिवाइज करना जरूरी है। तीसरा, ज्ञान में चलने से मुझे क्या क्या फायदे हुए हैं। बाबा का बनने के बाद, ज्ञान में चलने के बाद मुझे क्या क्या फायदा हुआ है, कितना फायदा हुआ है। हर एक अपनी लिस्ट निकाले। बाबा कहते हैं इसको फायदा कहो या प्राप्ति कहो। बाबा ने कहा है रोज अमृत वेले अपनी प्राप्तियों की लिस्ट स्मृति में ले आओ। मुझे क्या मिला, मुझे क्या प्राप्ति हुई है, क्योंकि रोज रोज नई प्राप्ति होती है। जितने कदम बढ़ते हैं तो बाबा कहते ब्राह्मणों के कदम में पदम है। तो हमारी प्राप्ति के परसेंटेज स्वाभाविक रीति बढ़ोतरी की ओर ही होने चाहिए। तो देखिए कि ज्ञान में चलने से मुझे क्या क्या फायदे हुए हैं। सच बताओ, 2 प्रकार के फायदे हैं। एक होते हैं जो भक्ति में भी हम वर्णन करते थे। मैं बाबा को याद किया, ज्ञान में चलने के बाद मेरा पढ़ना अच्छा हो गया और मेरा मार्क्स अच्छा हो गया और मेरे को ये मिला वो मिला, मुझे धंधे में फायदा हुआ, मुझे प्रॉफिट हुआ। तो बहुत सारे स्थूल फायदे देखते हैं, वो तो होते ही हैं, लेकिन देखना ये चाहिए कि मुझे परमानेंट फायदे क्या हुए। मेरे व्यक्तित्व में, मेरे चरित्र में कुछ बदलाव आया,
क्योंकि वो अविनाशी है। जब आत्मा में परिवर्तन आएगा तो स्वाभाविक है कि बाकी प्राप्तियां तो परछाई की तरह आएंगी। तो गहराई से देखे, स्थूल प्राप्तियां तो ठीक है, वो तो होती ही है बाबा का बनने से, लेकिन सूक्ष्म प्राप्तियां जिसको कहा जाए, तो ज्ञान में चलने के बाद समझो किसी का क्रोध छूट गया, किसी का व्यसन छूट गया, ये रियल प्राप्ति है। क्योंकि ये आदतों को बदलने में बहुत मेहनत लगती है। तो आप देखिए कि आपको क्या फायदा हुआ, अच्छी तरह से देखिए। मैं 2-3 सवाल पूछती हूँ। ज्ञान में आने के बाद जिनके संस्कारों में बदलाव हुआ है वो हाथ उठाएं। वेरी गुड। जिनकी मानसिकता में सकारात्मकता आई है, पॉजिटिविटी आई है, वो जरा हाथ उठाएं। जिनके अंदर क्षमा भाव, स्वयं को क्षमा करे, औरों को क्षमा करे, क्षमा भाव की वृद्धि हुई है, वो हाथ उठाएं। अच्छा, जिनों के अंदर शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ चिंतन आदि गुणों की वृद्धि हुई है, वो हाथ उठाएं। वेरी गुड। बहुत कुछ मिला है, और भी बहुत कुछ है जो हमारे जीवन में आया है। तो ये प्राप्तियों को याद रखना जरूरी है, क्योंकि इसको हमें हमारी फिक्स डिपॉजिट बना करके रखने की है। और उसी के आधार पर हमें बढ़ोतरी होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। तो ये फायदे, ये नेट प्रॉफिट हैं, और उसके लिए हमें बाबा को दिल से धन्यवाद करना चाहिए। अच्छा, अभी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें हम धोखा नहीं खाए, ये बहुत जरूरी है। ब्राह्मणों का धर्म क्या है? ब्राह्मणों की नेचर क्या है? ब्राह्मणों का कर्तव्य क्या है? क्या है? याद की यात्रा, एक याद, और याद के आधार पर सारी सृष्टि का परिवर्तन हो रहा है। तो आप अपने आप को बहुत सच्चाई से ये चेकिंग हमेशा करने का है, मेरी याद की यात्रा कैसी है? उत्तम, मध्यम, साधारण। जब भी हम याद में बैठते हैं, देखो हम बहुत जगह जाते हैं, क्लासेस कराते हैं, योग भी कराते हैं, बुरा मत लगाना, लेकिन हम इस धोखे में रह जाएंगे तो हम प्राप्तियों में भी धोखा खा लेंगे। लाल लाइट हुई नहीं, 2-3 लाइन चली नहीं, और धीरे धीरे आंख बंद।
आंख बंद तो समझा, लेकिन धीरे धीरे झुटका, हल्का झुटका तो समझा, लेकिन फिर तो जबरदस्त झुटका। आगे आया तो आगे वालों को पड़ेगी, पीछे गया तो पीछे वाले को, साइड में गया तो साइड वाले को। ये बहुत बड़ा धोखा खुद को है और बहुत बड़ा नुकसान बाजू वाले को है, क्योंकि हम नींद के वाइब्रेशन भेज रहे हैं। और मैं सच्ची बताऊं, ये बाबा जो कहते हैं ना कि बच्चे ऐसे समझते हैं कि हम बहुत अच्छी शांति की अनुभूति कर रहे हैं। होगी ना, इतना सुंदर गीत बज रहा है, इतनी ठंडक मिल रही है, और बस कोई फिक्र नहीं है, और हम बाबा के पास बैठे हैं, बाबा ने मेरे को चुन लिया, काम पूरा हो गया, अब मुझे किसी को ढूंढने की परवाह तो है न, लोगों की सेवा करने की चिंता है, और ना अभी मिल गया, बहुत मिल गया, अभी और ज्यादा की क्यों टेंशन करे। टेंशन नहीं भाई, अटेंशन तो रखना पड़ेगा। तो ये बहुत अपने आप सच्चाई से देखना कि मेरी याद कैसी है। उसको बाबा देखेगा तो कितने मार्क्स देंगे। अरे बाबा को तो छोड़ो ने, बाजू वाला कितना मार्क्स देगा। योग में बैठो ने तो बाजू वाले को बोल के बैठो कि आप मेरे सुपरवाइजर बनो, एग्जामिनर बनो, मैं आधा घंटा योग में बैठता हूँ, आप मुझे मार्क्स देना जरी। कर सकते हैं ऐसे, एक दूसरों के शुभ चिंतक तो बन सकते हैं ना, कि नहीं बन सकते हैं? बन सकते, नहीं बन सकते। मैं 3 बातें पूछती हूँ, पॉजिटिव पूछती हूँ, बुरा मत लगाना। जो अमृत वेले का योग करने के बाद कभी सोते नहीं हैं, वो हाथ उठावे। सोते नहीं हैं। थैंक यू। 50-50 है, 50 सोते हैं, 50 जागते हैं, तो बैलेंस। अच्छा, जो जिनको योग में कभी नींद नहीं आती है, वो हाथ उठाएं। योग में बैठे माना एकदम जागृत, अलर्ट, योग में नींद नहीं आती है। बहुत अच्छा है, ये चेक करने का है। जो विषय है ने, मेरी याद की यात्रा कैसी है, उत्तम, मध्यम की साधारण। अच्छा, जिनको योग में कभी व्यर्थ संकल्प नहीं चलते हैं, ठीक, जिनको योग में बाबा की टचिंग क्लियर मिलती है, बाबा की टचिंग को जो कैच कर सकते हैं, चाहे स्वयं के बारे में, सेवा के बारे में, कार्य के बारे में, वेरी गुड। जो योग बल से, बाबा की याद से अपने हेल्थ को ठीक करते हैं, बहुत अच्छा। हाँ? तो ये सारे प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को लिख करके अपनी याद को इसके पॉजिटिव आंसर के लिए बढ़ाते जाओ। जब भी 5 मिनट याद में बैठो तो भी लक्ष्य लेके बैठो
कि ये 5 मिनट मैं अपनी आत्मा के प्रेम स्वरूप गुण को अनुभव करने बैठती हूँ, या ये 15 मिनट मैं बाबा के साथ के संबंध की अनुभूति के लिए बैठती हूँ। जो संबंध लेना हो, बाप, टीचर, सदगुरु, या अभी मैं जो याद में बैठती हूँ तो किसी विश्व कल्याण की सेवा के बेहद प्रोजेक्ट के प्रति अपनी शुभकामनाओं के लिए बैठती हूँ। तो योग को प्रयोग के रूप में जब आप करने लग जाएंगे और उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो अपने आप आपकी याद की यात्रा पावरफुल बन जाएंगी। फिर आपको नींद आने का सवाल नहीं। नींद किसको आता है? जो पेड़ी पर बैठते हैं, बाबा कहते हैं, और कमाई नहीं होती है तो क्या होता है? झुटका आएगा, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, कमाई नहीं हो रही है। लेकिन जो पेड़ी पर बैठे हैं और ग्राहक आ रहे हैं और फुल फोर्स में कमाई हो रही है, उसको क्यों नींद आएगी? तो याद की यात्रा कमाई का साधन है। मेरी याद कौन सी है? और याद के घंटे भी बढ़ाते जाओ, याद की क्वालिटी भी बढ़ानी है, याद के घंटे भी बढ़ाने हैं। और वो काम यहां से मन में प्लान करके जाओ। मैं तो 2 दिन के बाद आऊं या 15 दिन के बाद आऊं, जब भी यहाँ शांतिवन में आऊंगी तो जब गई थी तब जो माइंड सेट करके गई थी, अभी वापस आई तो कितना उसमें सक्सेसफुल रही, और फिर आज अभी यहाँ से कौन सा माइंड सेट करके मुझे जाना है। हम यहाँ बाप की पेड़ी पर बैठे हैं, हमको कमाई करके बाबा को देना है। जितना हमारी अवस्था सुंदर होंगी, जितना हम खुद कमाई करते जाएंगे, इतना हमारे और भाई बहनों की हम इनकम बढ़ाते जाएंगे। हमारी इनकम रुपये पैसे की नहीं है, वो तो ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है। हमारी इनकम है खुशी, प्रेम, शांति, हिम्मत, उमंग, उत्साह, ये हमारी इनकम। तो याद की यात्रा के लिए अपने को आज से लेकर के हमेश के लिए ये प्रश्न कायम रिवाइज करने का देख लो। अच्छा, भी बाबा को 2 ही चीज पसंद है, याद और सेवा। ज्ञान में तो चल पड़े हैं और चलते चलते धारणाएं भी करेंगे, वो बाबा को विश्वास है क्योंकि हम सब देवी देवताएं हैं। लेकिन हमको लेकर के बैठ नहीं जाना है, लेकर के देना है। इसलिए बाबा हमेशा कहते याद और सेवा का बैलेंस रखो। तो सेवा के विषय में देखो अपने आप को, सेवा के विषय में मेरी रुचि कितनी है। क्लास में 50 स्टूडेंट आते हैं, आप देखते होंगे सभी कोई सब प्रकार की सेवा नहीं करते हैं। बाबा के घर में वैरायटी आत्माएं आती हैं। कोई तन से करते हैं, कोई मन से करते हैं, कोई धन से करते हैं, कोई साधन से करते हैं, कोई अपने स्थान से करते हैं, कोई अपनी विशेषताओं से करते हैं, कोई अपने संपर्क से करते हैं। और जिसके कारण आज बाबा के सभी सेंटर इतने अच्छी तरह फलीभूत होकर के चल रहे हैं। लगाओ ताली।
तो इस विषय को पूरा महत्व देख करके आप चेक करो कि सेवा के विषय में मेरी रुचि कितनी है और मैं किस प्रकार से सेवा करती हूं। देखो, तन से करेंगे तन सुंदर मिलेगा, मन से करेंगे मन दृढ़ता संपन्न होगा, धन से करेंगे भंडारा भरपूर, भंडारी भरपूर अपने आप होते जाएंगे। ये ईश्वरीय योजना है और करने वालों को ये अनुभव होता है। साधन से करेंगे आप स्वयं साधन संपन्न बनते जाएंगे। स्थान से करेंगे स्थान स्वर्ग बन जाएगा। संपर्क संबंध वालों की सेवा करेंगे उन्हों का आशीर्वाद मिलेगा, उन्हों की दुआएं मिलेंगी। कहेंगे भाई मुझे ये भाई ज्ञान में ले आया, ये बहन ने मेरी बुद्धि का ताला खोला। कहते हैं ना, हर एक अपने जीवन में ये महसूस करते होंगे। जिन्होंने ज्ञान दिया है उन्हों का दिल में हमेशा याद भी रहती होंगी और उपकार भी फील करते होंगे। ऐसे होता है। जिन्हों को जिनके द्वारा ज्ञान मिला है निरंतर याद रहता ही है कि ये हमारे अलौकिक जन्मदाता है, ऐसा याद रहता है। तो जरा हाथ उठाइए तो देखो रहता है। तो दूसरों को संदेश देना, उसके लिए हमें अपना माइंड बनाना चाहिए कि जब मेरा कल्याण हुआ है मुझे दूसरों को बाबा का संदेश देना है, मुझे बाबा का बनाना है। ऐसा नहीं कि जो कर रहे हैं हम उसको देखते रहे, देख करके वाह वाह करते रहे, अच्छा है वो करते हैं उनमें वो विशेषताएं उनको करने दो। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। हमें भी सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है ना। बनना है नहीं बनना है? कि सतयुग में तन सुंदर होगा तो काम चलेगा। हम जब ज्ञान में आए नहीं तो ब्रह्मा बाबा साकार में थे, बंधन में थे हम लोग। हम वेदांती बहन और हमारी तीसरी बहन, 3 बहनें हम समर्पित हैं, बंधन में थे। हमारे पिताजी कहते थे कि तुम नौकरी करो, पैसा कमाओ, अपने पांव पर रहो और बड़े ज्ञान में चलो, हमारी मना नहीं है, लेकिन हम तुमको ब्रह्मा कुमारी बनने नहीं देंगे, तुम्हें सेंटर पर जाने नहीं देंगे, किसी हालत में नहीं जाने देंगे। ऐसा बंधन था। तो हमने ब्रह्मा बाबा को कहा कि बाबा ऐसे ऐसे हैं और पिताजी नौकरी करने के लिए कहते हैं, तो बाबा हम क्या करें? तो बाबा ने कहा तेरे बाप को कहो कि अगर हमारे पैसे की आपको जरूरत हो तो हम कमाए, बाकी हमें नौकरी की टोकरी उठाने की जरूरत नहीं है। ये बाप को तुम बच्चियों के पैसे नहीं चाहिए। तो हमने बाबा को एक दूसरा सवाल किया कि बाबा सतयुग में हम तन से सेवा करेंगे, तन अच्छा मिलेगा, मन से करेंगे, मन अच्छा मिलेगा, पर बाबा हम धन से नहीं सेवा करेंगे तो हम किसके महल में जाके रहेंगे? बाबा से बहुत क्लोज थे, तो बाबा फिर हम किसके महल में जाके रहेंगे?
तो बाबा ने बहुत अच्छा जवाब दिया। बाबा ने कहा, देखो बच्ची, तुम बच्चियां जीवन दे करके सेवा करेंगे, ऐसे जो धनवान लोग हैं ने, वो जीवन दे के सेवा नहीं करेंगे, वो तन मन से सेवा नहीं कर सकेंगे। तुम उन्हों की सेवा करेंगे और वो बाबा के घर में धन से सेवा करेंगे, उसमें से तुम्हें कमीशन मिल जाएगा। और फिर तुम्हारे में से उनको कमीशन मिल जाएगा, क्योंकि वो तन से नहीं कर सकते, पर आप लोग करते, तो तुम्हारे में से उनको मिल जाएगा, उनमें से तुम्हारे को मिल जाएगा। इसलिए बच्ची तुम ये नहीं सोचो। तो इसीलिए तन मन धन, इसकी सेवा में कहाँ कितनी अगत्य है और भगवान कहाँ एडजस्टमेंट करता है, ये हमारे बेहद यज्ञ की विशेषता है। तो आप सभी अच्छी, क्योंकि बाबा का कार्य अभी बहुत बाकी है, और बाबा का कार्य इतना ज्यादा बाकी हो और हम बस खाया पिया, योग किया, मुरली सुनी और बस सो गए, फिर उठे, तो ऐसे ये विश्व तक संदेश पहुंचेगा? आपको लगता है? लगता है? लगता है? हमारी नींद फिट जानी चाहिए। हमारे दिल में दिन रात ये फिक्र होनी चाहिए कि हम बाबा के कार्य को कैसे आगे बढ़ाएं। उसके लिए निमित्त बहनों के साथ बैठकर मीटिंग कर, प्लानिंग कर, उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। कितनी ताकत हमारे अंदर है, एक एक देखो तो सही। और बाबा तो कहते, हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा। आप एक कदम उठा करके तो देखो, तो खाली योग है और सेवा नहीं तो भी लंगड़े। बाबा कहते कर्म और योग दोनों चाहिए, और खाली सेवा है, योग नहीं तो भी लंगड़े हैं। तो लंगड़े योगी बनना है, कैसा बनना है? पावरफुल योगी बनना है ने। तो ये भी अपना हिसाब देखना है कि सेवा में मेरी रुचि कितनी है। बढ़ाओ अपनी रुचि को, और जिस प्रकार से भी आप सेवा कर सको करना चाहिए। हर एक को अनुभव होगा, जिन्होंने तन से सेवा की और ऐसा अनुभव किया कि तन की सेवा से तन में और ज्यादा ताकत बढ़ी, वो हाथ उठाएं। देखो अभी हमारी बस यात्रा यूथ विंग की चल रही है। हमारे यूथ भाई बहनें सुबह 3 बजे उठती हैं, 3:30 से लेकर के रात्रि 10, 10:30 तक उनका दिनचर्या चलती है। कभी तो खाना भी 3-4 बजे मुश्किल मुख में दोपहर को मिलता है, सोना भी कभी रात को 12 हो जाता है। लेकिन हर युवा भाई बहन का यही अनुभव है कि बस हमको घर में थे तो हमारी आलसू जीवन थी, हम अमृत वेला नहीं कर पाते थे, हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, और ये बाबा की सेवा में पता नहीं क्या चमत्कार हो गया। 2 साल पूरा हो गया। हर 15 दिन में 10 भाई और 4 बहनें, 14 का ग्रुप बदली होता है।
और दिन में 10, 20, 15, 25, 30 कार्यक्रम करते हैं। और मीडिया वाले, वीआईपी, स्कूल, कॉलेज, जेल, अरे इतनी सेवाएं होती हैं। हम कहते भगवान तेरी तो कमाल है। अब ये बाबा ने एक दिन अमृत वेले कहा था कि बच्ची, वैसे हमारे यूथ विंग का एक विजन है कि अपनी ट्रेन चलाए पूरे भारत में, और वो ट्रेन पूरा भारत भ्रमण करे, ऐसा हमारा एक विजन बना हुआ है। भविष्य में बाबा को जो कराना होगा कराया, ऊंचा ऊंचा सोचना तो चाहिए ना। तो एक दिन अमृत वेले बाबा ने कहा, बच्ची ट्रेन नहीं तो कोई बात नहीं, बस तो निकाल। और बस बाबा की वो अमृत वेले की बात को लेकर के हमारे यूथ विंग के भाई बहनों के साथ बात की, बड़ों के आगे बात की, बड़ों के आशीर्वाद मिले, और आज वो बस और उसके साथ एक इनोवा गाड़ी वो 13 अगस्त 2017 से चल रही है और 2020 सितंबर तक चलने वाली हैं। और यहाँ बाबा के बेहद घर में ही उसका भव्य सम्मान समारोह कहो या समापन समारोह कहो, समापन तो करना ही नहीं है। जब चेन्नई में नहीं, हैदराबाद में गवर्नर हाउस में बस यात्रा को बुलाया था, तो गवर्नर ने कहा कि आपकी ये यात्रा तो चलती ही रहनी चाहिए, और एक बस नहीं, ऐसी तो कई बस निकालनी चाहिए, क्योंकि उसमें पॉजिटिविटी, स्वच्छता, मेडिटेशन, इन विषयों पर समझाया जाता है। तो कितनी बेहद सेवा हो रही है। तो हर एक को सेवा के अंदर अपना सब कुछ लगाना चाहिए। अच्छा, इसमें ऐसे भी गुप्त रतन होंगे जिन्होंने ये अनुभव किया हो कि बाबा के यज्ञ में धन लगाने से धन में भी वृद्धि होती है। जिनका ये अनुभव है हाथ उठाए, दो। तो ये तो कितना अच्छा धंधा है? सही बात है ये, क्योंकि बाबा भगवान है ना, तो भगवान वेट नहीं करता है, वो तो इमीडिएट दे देता है। भंडारा भर देता, भंडारी भर देती, ऐसे नहीं उसके लिए सतयुग का बाबा इंतजार करता है, नहीं, यहाँ ही। परंतु जो दिल से करते हैं, दिखावे से करने के लिए नहीं। अभी अव्यक्त बाप दादा का एक मुरली सुन रहे थे, उसमें एक बात बड़ी वंडरफुल बाबा ने कही। कई बच्चे सोचते हैं कि हमारे पास धन तो है, पर हम अभी दे देवे और 2 दिन के बाद विनाश हो जाए तो हमारा धन तो सफल होगा नहीं, तो हम लगाएं या नहीं लगाएं? बाबा ने जवाब दिया, बच्चे आप कहाँ लगाते हो? आप कल्याण के कार्य में लगाते हो। आपने लगाया, विनाश भी हो जाए तो बाप तो विनाश नहीं होता है ना। आपने किसको दिया? अविनाशी बाप को दिया। बाप का काम है एक का पदम गुना करना। जब भी बाबा के यज्ञ में धन से सेवा करे, पूछ पूछ के नहीं करना चाहिए।
कह के नहीं करना चाहिए। कोई कहे और करे ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दिखावे के लिए भी नहीं होना चाहिए। हमने दिया फिर क्या हुआ ये भी नहीं सोचना चाहिए। बड़ी पवित्र और निर्मल बुद्धि के साथ बाबा के घर में धन का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि नंबर 1 तन है, फिर मन है, लास्ट में धन है। और बाबा ऐसे किसका लेता भी नहीं है, क्योंकि बाबा कहते हैं मैं लूं तो मुझे पदम गुना करके देना पड़ेगा। इसलिए देखो, जो बाबा के साधारण बच्चे हैं उनका सफल हो रहा है। हाँ, धनवानों को अपनी धन की झंझट में, उसकी फिक्र में टाइम ही नहीं है कि वो आए और 2 घड़ी भगवान के सामने बैठे और उन्हों को ये अक्ल मिले कि वो अपना सफल करे। हाँ, हम भाग्यवान हैं जो संगम पर साधारण वेश में, गुप्त रूप में हम देवात्माएं हैं। तो अपने भाग्य पर बड़ा गौर करें। फिर वाणी की सेवा। देखो, ये सेवा कोई भी कर सकता है। हमको बाप का परिचय देना है और सामने वाली आत्मा को इतना याद दिलाना है कि आप साधारण आत्मा नहीं हैं, आप परमात्मा की संतान हैं और असल में देवात्मा हैं, और आप तो बड़ी भाग्यवान आत्मा हैं। अगर आप शांति से बैठ करके ये बात किसी को भी कहो, उसको कितनी खुशी होगी। एक बारी का मिसाल है, हमारे सेंटर पर एक भाई आया। अब मैंने देखा तो वास्तव में उनके चेहरे को देख करके लगा कि ये बहुत ऊंची आत्मा है और इनका फ्यूचर बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा, आओ भैया बैठो, और आपका नाम क्या है, क्या कर रहे हो? मैंने कहा कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत ग्रेट है और तुम बहुत दिव्य आत्मा नजर आती हो, और तुम ये थोड़ा मेडिटेशन करोगे ने तो तुम्हें अपना ये दिव्यता दिखाई पड़ेगी। अच्छा, उस दिन तो वे चला गया। 2 दिन के बाद उसने मेरे से स्पेशल मिलने की टाइम लिया। उन्होंने कहा, दीदी आपने मेरा जीवन बचा लिया। मैं तो उसी दिन आखिरी एक संकल्प भगवान के आगे छोड़ने आया था कि अभी यहां से जाके मैं सुसाइड करूंगा, लेकिन क्योंकि उसके जीवन में ऐसी परिस्थिति थी, उसको आगे पढ़ना था, पैसा नहीं था, माँ बाप भेज नहीं रहे थे, उनका दिल अंदर से बहुत दुखी था। जिन जिन के पास गया किसी ने मदद नहीं दी, तो उसने हुआ क्या करेंगे, उससे अच्छा ही मर जाए। और आपने मुझे जो कहा तो बस मेरा दिमाग एकदम बदल गया, और मेरे को हुआ कि ये एक दिव्य देवी जैसी बहन लगती है। उसने बोला है कि तेरा भविष्य बहुत श्रेष्ठ है, तो अभी तो मेरा भविष्य श्रेष्ठ है ही। और अभी तो वो बहुत ऊंची पोस्ट पर है। आया, योग किया, हर कदम में गाइडेंस लेता गया, मौत से बच गया। हम वाणी से सेवा कर सकते हैं, जरूरी नहीं है हम सेंटर पर रहने वाले ब्रह्मा कुमार होने चाहिए या ब्रह्मा कुमारी होने चाहिए। रोज संकल्प रखो कि मुझे आज कम से कम एक को तो बाबा का संदेश देना ही है।
आपको प्रभु पसंद बनना है ना। आप प्रभु को प्रिय कब लगेंगे? कमाऊ बेटा किसको भी अच्छा लगता है। ऐसे ही खा पी करके पड़े रहने वाले बच्चे अच्छे लगते हैं माँ बाप को? आप लोगों को अच्छा लगता है क्या? जो कमाई करके आके देता है वो बेटा कितना अच्छा लगता है। आप हर दिन सेंटर में नए नए भाई बहनों को संदेश दे के अंगुली पकड़ करके प्यार से ले आओ, बाबा के आगे हाजिर करो। आप बाबा को प्यारे लगेंगे क्योंकि आप भगवान के मैसेंजर बनते हो। प्रभु पसंद बनना है, मैसेंजर बनो, सीधी सच बात है। बहुत ज्यादा विस्तार में ना जाकर करके सिंपल बताती हूं। अगर बाबा का प्यार लेना है, ब्रह्मा बाबा का प्यार लेना है, तो मैसेंजर बनो। अपने चेहरे और चलन के द्वारा आत्माओं को ये अनुभूति हो कि ये कोई अलौकिक फरिश्ता है, ये कोई अवतार धरती पर उतर करके आया है, ये कोई आम इंसान नहीं है, ये कोई बहुत महान हस्ती है। वो हमारे चेहरे और चलन से दिखाई दे, हम बाबा को बहुत प्रिय लगेंगे। सही बात है। ये एक बात में प्रभु पसंद बनने का सारा हिसाब आ जाता है। देखिए अपने आप को, मैं सारे दिन में बाबा की कितनी सेवा करता हूं, और लोग पसंद बनना है तो लोगों की सेवा करो। हमारा व्यक्तित्व ऐसा बने जो हम लोगों के बीच चल सके। हम कैसे भी लोगों को चला सके। हम असंभव को संभव कर सके। अगर हमारा जीवन परोपकार का होगा, हमें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। पाना था सो पा लिया, बाबा ने दे दिया। लोग पसंद बनना है, एक ही धारणा में सब आ जाएगा। दाता बनो, दाता बनो। जिनको जो चाहिए वो दो। हमारे बाबा ने हमको दिया है, सब कुछ दिया है, कोई कमी नहीं रखी है। दाता बने, छोटों के प्रति, बड़ों के प्रति, ज्ञानियों के प्रति, जिनको हम ज्ञान नहीं दे पाए हैं ऐसे हमारे भाई बहनों के प्रति स्नेह दे, सहयोग दे, सिंपैथी रखे, अंडरस्टैंड करे, परोपकार करे। हमें कुछ भी चाहिए नहीं, अंदर से इतने निस्पृही बन जाए। पद भी नहीं चाहिए, पोजीशन भी नहीं चाहिए, मान भी नहीं चाहिए, महिमा भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? भंडार भरे पड़े हैं। बाबा के बच्चों के पास क्या नहीं है मेरे को बताओ। जितनी महिमा भगवान ने हमारी की है, कोई कमी रखी है? बाबा ने कोई कमी देने में रखी है? उस महिमा को याद करके वो जो मिला है वो देते जाए। मुझे अप्रिशिएट करना है,
मुझे सम्मान देना है, मुझे प्यार देना है, वो भी अनकंडीशनल। ऐसा नहीं कि आज मैंने बुलाया था, उसने मेरे को क्यों नहीं बुलाया, मैंने तो मदद की थी, उसने मेरे को क्यों नहीं की। ये तो सौदा हो जाता है। हम दाता हैं। ये आध्यात्मिक सेवा में सौदा नहीं किया जाता है। अगर लोकप्रिय बनना है, लोक पसंद बनना है, दाता बनो। दूसरा, क्षमावान बनो। कुछ भी हो जाए, बाबा ने शुभ भावना और शुभकामना की पुस्तक में कहा है कि आपका किसी जन्म का दुश्मन हो, आपके रहे हुए हिसाब किताब चुकतू करने के लिए आया हुआ हो, आपको ऊंची स्थिति से नीचे उतारता हो, आपकी निंदा व ग्लानि करता हो, आपका जन्म जन्म का दुश्मन हो, उसके प्रति भी शुभ भावना शुभ कामना रखो। अगर आप ऐसे बनेंगे तो क्यों नहीं प्रिय लगेंगे। तो लोक पसंद बनने के लिए दाता बनना है, क्षमा को धारण करना है, परोपकार की वृत्ति रखनी है और कल्याण की भावना रखनी है, हर आत्मा का कल्याण। और प्रभु पसंद बनने के लिए दिन रात याद और सेवा, याद और सेवा, तन से करो, मन से करो, धन से करो, संपर्क से करो, संबंध से करो, साधन से करो, लेकिन ये दो धुन लगी हुई हो तो तीसरा कुछ रहेगा ही नहीं। क्यों बाबा प्यार नहीं करेगा? अमृत वेले बाबा वेट करता है कि बच्चा आए, मैं उसको वरदान दूं, मैं उसके गले में विजय की माला पहनाऊं, मैं उनको सेवा के लिए नया प्लान टच करूं, मैं उनको सेवा के लिए सब कुछ सहयोग करूं। अमृत वेले बाप दादा बैठे रहते हैं, बच्चों का इंतजार करते हैं। एक मैं संदेशी हूँ, बाबा के ज्ञान में मैं ध्यान की अवस्था से आई। तो एक दिन अमृत वेले बैठी थी बाबा की याद में। बाबा ने रस्सी खींच ली, वतन में बुलाया, फिर कहा बच्ची आओ, एक काम करोगी? मैंने कहा हाँ बाबा। तो गिनती करो यहाँ कितने बैठे हैं। तो 13 लोग बैठे थे। मैंने कहा बाबा 13 हैं। तो कहा बच्ची देखा, अमृत वेले आज वतन में इतने ही पहुंचे हैं। मैंने कहा बाबा अमृत वेले तो लोग 2:30 बजे 3 बजे उठ करके अपनी नींद फिटा करके बैठते हैं, और शांतिवन, पांडव भवन, ये तो आपके सारे कैंपस अमृत वेले एकदम भरे हुए होते हैं, और बाबा आप कितने 13 पहुंचे हैं। बाबा ने कहा बच्ची ये बाबा ने तुमको रिजल्ट सुनाई है, अब तुम एक काम करोगी? मैंने कहा जी बाबा। अमृत वेले के क्लास की संख्या बढ़ाओ, अमृत वेले के क्लास की संख्या बढ़ाओ।
अब जिस दिन से बाबा ने ये कहा ने, तो मैं हर जगह जाती हूं तो ये बात जरूर कहती हूं। अपने साहित्य विभाग में अमृत वेला की एक बहुत सुंदर पुस्तक है। जिन्हों के पास वो पुस्तक नहीं है, अभी तक ध्यान में नहीं आया है और खरीद नहीं की है, वो हाथ उठाएं। अमृत वेला की पुस्तक जरा खड़े हो जाओ, तो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। करीब करीब आधे से भी ज्यादा लोगों के पास ये पुस्तक नहीं है। रियल खजाना उसमें भरा हुआ है। आज ही कम से कम वो पुस्तक आप खरीद लेना। बहुत महंगी नहीं है, 20-25 रुपया की भी मुश्किल होंगी। खरीद लेना और शांतिवन के कैंपस से बाहर घर जाओ ने, उसके पहले पूरी पढ़ लेना अच्छी तरह से। कर सकोगे तो हाथ उठाओ। पक्का प्रतिज्ञा करते हो? पक्का? पक्का? अच्छा, इतना करना, बैठो। जिनके पास अमृत वेला की पुस्तक तो है, लेकिन अभी तक पढ़ने की फुर्सत नहीं मिली है, वो खड़े हो जाए। अमृत वेला की पुस्तक तो है, पर पढ़ने की फुर्सत नहीं मिली है। अच्छा, आप सभी से विनती है, अगर आप यहां नहीं ले आए हो तो दूसरी खरीद कर लेना। तो अमृत वेला जुटका नहीं आवे, अलर्ट होके बैठे, बाबा की टचिंग को कैच कर सके, तो उसी के अंदर सब आ जाएगा। तो इतना आप सब जरूर करेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट है रियलाइजेशन, महसूसता। हमारे जीवन में हम वर्षों से चलते आ रहे हैं, चाहे वो अध्यात्म का क्षेत्र हो, वो लौकिक क्षेत्र हो। लेकिन जब हम कभी देखते हैं कि दूसरों की भेंट में हमारी प्रगति कम हो रही है, तो हमें अफसोस होता है। उसके बजाय क्या देखने की जरूरत है? स्वयं को स्वयं के प्रति क्या अटेंशन की जरूरत है, क्या रियलाइज करना है। प्रश्न है, अपने आप से पूछना है, मैं सभी बातों में अलर्ट हूं या आलस्य, अलबेलापन तथा बहानाबाजी का शिकार हूं? अगर हमारे मन में ये आता है, अभी तो नहीं हो सकता है, आज तो नहीं हो सकता है, देखेंगे कल कर लेंगे या कभी कर लेंगे, वो काम कभी नहीं होता। ब्रह्मा बाबा ने हमें ये पाठ पढ़ाया है, कल करो सो आज कर, आज करो सो अब कर। कल और काल का कोई भरोसा नहीं है। तो देखो कि मैं अलर्ट हूं, मैंने अलर्ट रहने का अपना नेचर बनाया है। आलस्य शरीर का है, अलबेलापन मन का है। शरीर का आलस्य, सोए रहना, टाइम वेस्ट करना, दिनचर्या का कोई ठिकाना नहीं, ये आलस्य है।
मन का अलबेलापन कर लेंगे, देख लेंगे, अभी तो स्वयं पड़ा है, किसने किया और हम रह गए, हाँ, ये अलबेलापन। और बहानाबाजी क्या है, इसने मेरे को मदद नहीं किया ने, क्या है ये मुझे साथ नहीं देता है ने, क्या है मेरा घर का एटमॉस्फेयर ऐसा है ने, कोई ने कोई बहाना बनाना। तो देख ले अपना चार्ट क्या है, अलर्ट का है। जो समझते हैं कि हाँ मेरा चार्ट बिल्कुल अलर्ट का चार्ट है, वो हाथ उठाएं। कोई बात नहीं, आज से अपने को अलर्ट में डाल दो। हमें तो अपने आप को डालना है ना, कुछ भी हो जाए पर अलर्ट बन जाए। दूसरा प्रश्न है, निर्विघ्न हूं व विघ्नों के वशीभूत हूं। विघ्न तो अंत तक आने ही है। ज्ञान का फायदा, योग का फायदा, बाप के साथ का फायदा ये है, जो हम कैसी भी बड़ी समस्या को समाधान कर सकते हैं, हम कितने भी बड़े विघ्न से निर्विघ्न रह सकते हैं, हम विघ्न विनाशक बन सकते हैं। यही फायदा है ज्ञान का। तो जितने वर्षों से मैं चल रही हूं, अगर आज दिन तक भी मैं निर्विघ्न नहीं बनी तो वो डेट कब आएगी? मैं निर्विघ्न का टाइटल कब लूंगी अपने पर? जिनको ये अभ्यास हो गया है, कुछ भी वॉट में कम, कोई बात नहीं, हम मास्टर सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं और विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस स्वमान को अभ्यास करते करते, क्योंकि हमारे बाबा ने तो कहा ही है, लेकिन हमारे कई भाई बहनें बहुत पुरुषार्थ कराते हैं इस बारे में और बहुत पुरुषार्थ करते हैं। तो जिनका ये अनुभव है कि आज की तारीख में अभी मैं ये निर्विघ्न स्थिति का अनुभव कर रहा हूं, वो हाथ उठाएं, हाथ उठाएं। वाह वाह, शाबाश, अपने को शाबाश दीजिए। वाह, यही परमात्मा प्राप्ति की अनुभूति है। अच्छा, तीसरा सवाल अपने को करना है, मैं सदा विजयी हूं, मैं सदा विजयी हूं या कभी हार कभी जीत का खेल चलता है? अब ये विजयी बनने की बात है ना, वो ऐसी है कि अगर आपने दिल में ठान लिया कि मुझे किसी हालत में विजयी बनना ही है, तो आपको सारे रास्ते मिल जाएंगे। विजय का संकल्प ये हिम्मत का कदम है, और जब आप विजय का संकल्प करते हो, हिम्मत का कदम उठाते हो, तो बाबा के तरफ से कैसे भी जाने अनजाने कोई इधर वाला कोई भी आकर के ऐसे आपको मदद कर देगा जो आपकी विजय हो जाएगी। तो मन में विजय का इरादा बना लेना है कि मैं परमात्मा बाप की बच्ची हूं, मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूं और विजय ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हर हाल में विजय हुआ ही पड़ा है, उसके अलावा कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता है।
ये अपने आप को अंदर में अच्छी तरह से पक्का कर लो। और जब खुद विजयी बन करके चलना सीख जाएंगे तो हम सारी सेना को ये अनुभव करा सकेंगे। पूरा काफिला उस दिशा में चलता रहेगा। तो बाबा ने हमें एक एक को निमित्त बनाया है और एक एक सितारे के अंदर कितनी दुनिया है। तो हर एक यहाँ से ये विजुअलाइज करें कि मुझे कितने अनेक लोगों के निमित्त बनना है। अगर ऐसा निमित्त बनने का संकल्प करेंगे तो बाबा की मदद मिल जाएगी। इसलिए मुझे सदा विजयी रतन बनकर के रहना ही है। आज भले कुछ भी है, आज की ये घड़ी हमारे जीवन में पूर्णता की घड़ी बना दे। हो सकता है 5 बातें आप लिख लो और उस 5 बातों को हर घड़ी याद रखो। पहली बात, मैं एक पीसफुल आत्मा हूं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं और शांति का अवतार हूं। सोचने में, बोलने में, सुनने में, खाने में, पीने में, चलने में, बस अपने शांति स्वधर्म में रहना है। बाबा साइलेंस पावर के लिए कितना कहता है। तो मैं एक पीसफुल आत्मा, शांति का अवतार, शांति का फरिश्ता। ये अपने को अच्छी तरह से पक्का करा और उसका लाइसेंस ले लो पीस मैसेंजर का। एक दूसरा, 100% पॉजिटिव, 100% पॉजिटिव। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही अच्छा होगा। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, ये भी बहुत अच्छा है, वो भी बहुत अच्छे हैं, सब अच्छा ही अच्छा है। कंप्लीट पॉजिटिव। किसी बात में लेकिन भी नहीं ले आना है, जरा भी डाउट नहीं, जरा भी संशय का सोच मात्र भी नहीं। क्योंकि ये लेकिन और ये डाउट और ये होगा या नहीं होगा, ये पॉइजन है। और पॉइजन 2 ड्रॉप भी पूरी चीज को खत्म करने के लिए शक्तिमान है। इसलिए कंप्लीट पॉजिटिव। दूसरी बात। तीसरी बात, पर्पसफुल, हेतुलक्षी। मेरे जीवन का हर संकल्प, सेकंड और श्वास पर्पसफुल हो। उसमें कुछ न कुछ पर्पस हो। ऐसे ही मेरा श्वास नहीं जाए, ऐसे ही मेरे संकल्प नहीं जाए। ये लाइफ का कुछ तो हेतु है, उसका अटेंशन रहे। चौथी बात, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में रहना है।
कंप्लीट वर्तमान में रहना है, कंप्लीट प्रेजेंट टेंस में। बाबा ने एक मुरली में कहा है, मन मना भव, अर्थात मन के संकल्प की गति ड्रामा की पट्टी के साथ साथ चले, न जरा भी पीछे न जरा भी आगे। अर्थात प्रेजेंट में रहना है। बाबा ने कहा है कै की भाषा और गे की भाषा निकालो। कै की भाषा माना क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, और गे की भाषा देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे। ये कै और गे ये भगवान ने निकाल दी है, ये भाषा नहीं है, हमारी नहीं है। प्रेजेंट में ही रहना है। और इस प्रेजेंट को मैं इतना अच्छा महसूस करूं, मैं हर सेकंड बहुत खुश नसीब हूं। क्यों? मुझे भगवान मिला है। मैं हर सेकंड बहुत खुश नसीब हूं, क्योंकि मेरे जैसी दूसरी व्यक्ति इस पूरे संसार में कहाँ थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं। मैं यूनिक आत्मा हूं। मैं बहुत खुश नसीब हूं। मैं बहुत खुश नसीब हूं क्योंकि मेरे भाग्य में भगवान लिखा हुआ है। प्रेजेंट में जीना है बस। हमें कोई पास्ट और फ्यूचर की फिक्र करने की जरूरत है ही नहीं। अरे बाबा ने तो आज की मुरली में कहा है, जो एक प्रभु के प्यारे बनते हैं वो सबके प्यारे अपने आप बन जाते हैं। हम प्रभु के प्रिय बनेंगे तो सबके प्रिय अपने आप बनेंगे। चौथी बात समझ में आई ना? प्रेजेंट में जीना है। और पांचवी बात पैशन, अर्थात पुरुषार्थ में लग लगे की तरह लगे रहना। जिस बात को आपने लिया लग लगे की तरह लगे रहना। एक सेकंड का भी ब्रेक नहीं करने का, लिंक तोड़ने की नहीं। कंटिन्यूअस एफर्ट, निरंतर एफर्ट। वो आलस्य अलबेलापन बीच में नहीं आना चाहिए, बहानाबाजी नहीं आना चाहिए। उसको कहते पैशन, माना लगे रहो, लग लगे की तरह लगे रहो। बाबा ऐसे सिंपल शब्दों में कहते हैं। अगर ये पांच बातें हमारे लाइफ में नेचुरल आ जाएगी तो हम नेचुरल प्रेजेंट में ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, यहाँ और इसी जीवन में अनुभव करेंगे। अब एक और सवाल है, हमारे जीवन में विघ्न आते हैं, परीक्षाएं आती हैं, सब कुछ और आना ही है। बाबा ने कहा है मुसीबतों के पहाड़ गिरने वाले हैं। तो जब ऐसा होता है तो आपका अनुभव क्या है? आप बाप दादा की मदद मिलने का अनुभव करते हो या
अकेलेपन का अनुभव करते हो। जब ऐसी परीक्षाएं आती, तूफान आता है, तो आप क्या महसूस करते हो उस समय? आपको बाप दादा की मदद मिलती है? आप मदद लेने का प्रयास करते हो कि आप डर जाते हो और अपने को अकेले अकेले फील करते हो? जिन्हों को बाप दादा की मदद लेना आता है वो हाथ उठाएं। लेना आता है? अच्छा। और मिल भी जाती है वो हाथ उठाएं। अच्छा, तो सभी मालामाल है ना? मालामाल है ना? तो फिर जो मालामाल है उनको मनहूस कंजूस तो नहीं बनना चाहिए ना? उनको मनहूस व कंजूस तो नहीं बनना चाहिए ना? तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? सेवा की एक बहुत सरल विधि। क्या करना चाहिए? देखो, आप हरेक के पास अपने संपर्क संबंध वाले, रोज मिलने वाले लोग आपसे बातें करते होंगे, और जब बात करते होंगे तो वो आपको ज्ञान तो नहीं सुनाते होंगे ना? वो क्या सुनाते होंगे? अपने प्रॉब्लम सुनाते होंगे, अपनी समस्याएं सुनाते होंगे, अपने संसार समाचार सुनाते होंगे। ऐसा होता है? होता है? जिन्हों को ये सब सुनने मिलता है जरा हाथ उठाओ। एक्सरसाइज अच्छी हो रही है। अच्छा, ऐसे समय पर जब आपको वो प्रॉब्लम सुनाते हैं, इधर उधर की बातें सुनाते हैं, समस्याएं सुनाते हैं, संसार समाचार सुनाते हैं, ऐसे समय पर जिनको ये याद रहता है कि इस अपॉर्चुनिटी को मैं इसको अपॉर्चुनिटी बना लूं और इसी बहाने ज्ञान सुना दूं, ऐसे मौके पर जो ज्ञान का आधार लेके उन आत्माओं को ज्ञान या विधि विधान सुनाते हैं, ऐसा जिनको अटेंशन रहता है वो हाथ उठाएं। बस, तो ये सेवा का सहज साधन है। अनुभव की अथॉरिटी बन करके बाबा कहते हैं कि तुम ऑलमाइटी बाप के बच्चे हो और तुम्हारे पास कई प्रकार के अनुभव हैं, तो अनुभव की अथॉरिटी बन करके दूसरों को अनुभव सुना करके उनको बाप का बनाना है। तो ये बहुत बड़ी सेवा है। तो जो मदद मिलती है न, तो एक स्टेप आगे जरूर जाना कि दूसरों का भाग्य बनाने के लिए ये विधि अपना लेना। अच्छा, भी एक काम करना है। हमने रिवाइज कर लिया, रियलाइज भी कर लिया, प्रभु के प्यारे बनने की युक्ति भी मालूम चल गई, लोकप्रिय बनने का सहज तरीका भी मालूम चल गया। अभी एक काम करना है, और वो काम ये करना है, नई दुनिया ला रहे हैं तो नवीनीकरण करना है। अपने में नवीनता लाना है, न्यूनेस लाना है। नई चीज हर एक को अच्छी लगती है। तो अभी तक तो आपको जो मिला है ना, जो पाया है, वो आपकी फिक्स इनकम हो गई, हुई ना? हाँ, इस ज्ञान में जो पुराने होते हैं, अनुभव होते हैं, हाँ, उन्हों को बुलाया जाता है, भी आओ स्टेज पर अपना अनुभव सुनाओ, क्योंकि वो उन्हों के पास उन्हों की फिक्स एसेट है। हाँ, तो हम सभी जो हमारे पास है वो तो हमारे पास फिक्स है, उसको आप रिन्यू कराते रहना। लेकिन अभी एक काम और करना है कि अभी से मुझे अपनी फुल स्ट्रेंथ में काम करना है। अपनी फुल स्ट्रेंथ में काम करना है। अंदर जाके देखो,
मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं जो कर सकती हूँ अपनी स्ट्रेंथ को देखो कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। समय को बचा करके, अपनी दिनचर्या में से टाइम निकाल करके, दूसरों को आप समान बना करके, उन्हों को अपना कारोबार हैंडल करके आगे बढ़ करके, मतलब कोई ना कोई युक्ति को अडॉप्ट करके फुल स्ट्रेंथ में काम करना है अपने स्वपरिवर्तन के लिए और विश्व परिवर्तन के लिए। तो हम सभी का एक मास्टर संकल्प है। आप जहां हैं खड़े हो जाए। ये संकल्प ऐसा है जिसमें हम भी खुश और बाबा भी खुश। हमारी चाहना क्या है? हमको कैसा बनना है? कैसा बनना है? बाप समान बनना है। बाबा की चाहना क्या है? यही है ना कि बच्चे मेरे समान बन जाए। तो हम उसी बाप के बच्चे तो है ही हैं। अब बनना है ये नहीं, बनूंगा ये भी नहीं। मैं बाप समान आत्मा हूं, ये महसूस करना है कि मैं बाप समान आत्मा हूं। अच्छा, ये सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते हैं? ये सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? क्यों? पहले तो ये अपने दिल से महसूस करो कि मैं मेरे बाप जैसा ही हूं। जैसा मेरा बाप वैसा मैं। अब किन किन बातों में? बाबा भी बिंदी, बोलो मैं भी बिंदी। बाबा भी बिंदी, बाबा भी परमधाम निवासी, बाबा सर्वगुणों का सागर, बाबा विश्व कल्याणकारी, बाबा बिंदी, बाबा ज्योति। तो मैं मेरे बाप जैसा हूं। मैं मेरे बाप जैसा हूं। अच्छा, अब दूसरा, संगम पर बाबा को ये जरा भी अच्छा नहीं लगता कि हम उनसे दूर हो। एक सेकंड भी वो नहीं चाहता हम उनसे दूर रहे। इसलिए बाबा कहते बच्चे कंबाइंड स्वरूप में रहो। इसलिए दूसरा संकल्प, मैं सदा बाबा के साथ साथ हूं। और बाबा सदा मेरे साथ साथ हैं। बस मैं बाबा के साथ, बाबा मेरे साथ, कंबाइंड स्वरूप। और जैसा मेरा बाप वैसा मैं। ओम शांति।